आप लोग ये बात अपने दोस्तों से या घर पे कभी ना कभी बोलते होंगे या किसी ने आपको पक्का बोली होगी, आजकल के गानों में तो बस आइटम सॉन्ग्स हैं, गाने तो हमारे टाइम के हुआ करते थे। और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि आजकल के गाने बस फिलर्स लगते हैं, कहानी कहीं और चल रही होती है और बीच में एक रीमिक्स गाना घुसेड़ देते हैं। ओल्ड क्लासिक रीमिक्स को बस मूवी के अंदर डालना होता है, और चाहे वो इमोशन दे या ना दे, वो सीन का तुमको फील दे या ना दे, वो करेक्टर किस चीज से गुजर रहा है उसका तुम्हें फील हो या ना हो, बस किसी भी ओल्ड क्लासिक गाने को उस मूवी के अंदर डाल देते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है और मूवी में सॉन्ग डालते ही क्यों है, क्या ही फायदा है? तो तुम्हें भी मेरी तरह लगता है कि गाने तो बस मूवी का फ्लो तोड़ देते हैं? तो देखो, तुम भी गलत नहीं हो, बस तुम्हें आधा ही सच पता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, सॉन्ग्स आर नॉट फिलर्स, दे आर बेसिकली बॉलीवुड्स डीएनए। अगर मैं तुम्हें बहुत पीछे लेके जाऊं तो जब इंडिया की पहली मूवी आई थी 1931 में, तो उसका नाम था अलार्म एरा। जब वो रिलीज हुई थी तो गेस करो उसके अंदर कितने सॉन्ग्स थे? उसके अंदर पूरे टोटल 7 सॉन्ग थे। तो पहले ही साउंड फिल्म ने क्लियर कर दिया था कि इंडियन ऑडियंस बिना म्यूजिक के मूवी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारा कल्चर ही इतना डाइवर्स है। उसके अंदर डांस है, उसके अंदर सब कुछ चलता आ रहा है, रामायण है, भजन है, क्लासिक रग्स हैं। हम इमोशंस बोलते नहीं, गाते हैं, जिससे कि एक इंसान को अच्छे से फील होता है। तो जब सिनेमा आया तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन गया। सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते थे उस टाइम, वो एक सीन का इमोशन, एक करेक्टर का पीओवी दिखाते थे आपको, करेक्टर की डेप्थ बताते थे कि वो करेक्टर किस चीज से जा रहा है, किस चीज से गो थ्रू कर रहा है। अगर उसकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और वो जो सॉन्ग बज रहा है पीछे, या वो जो सॉन्ग चल रहा है, उससे तुम्हें खुद भी फील होता था कि वो किस चीज से गुजर रहा है, तो तुम्हें भी वो इमोशनली अटैच हो जाता था सीन। तुम्हें समझ आता है कि हीरो के अंदर चल क्या रहा है, वो भी बिना किसी डायलॉग के। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो तुझे देखा तो ये जाना सनम डायलॉग नहीं है, पर प्योर लव कन्फेशन है। तो फिर 1990s के बाद सब बदल गया, कॉमर्शियल पावर ने एंट्री ले ली, म्यूजिक इंडस्ट्री बूम करने लग गई। प्रोड्यूसर समझ गए थे कि एक हिट सॉन्ग इज इक्वल टू हाफ प्रमोशन डन। चाहे आप ले लो छैया छैया का गाना, दिल से को कल्ट बना दिया था। गाने हिट हुए हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली मूवी भी हिट हो गई। तो फिर इसी के साथ आया प्रोडक्शन हाउस का न्यू फॉर्मूला। अगर पब्लिक थिएटर नहीं आ रही तो क्या हुआ, उनके फोन तक, उनके कानों तक गाने पहुंचा दो। तो पहले के टाइम में, जैसे मैंने बताया, म्यूजिक एक स्टोरी का पार्ट हुआ करते थे, वो आपको एक इमोशन सीन बताया करते थे। आपको एक करेक्टर का, तो आपको एक करेक्टर के दुख दर्द बताते थे कि वो किस चीज से गुजर रहा है। पर अब वो चेंज हो गया है। अब म्यूजिक जो है वो सिर्फ स्टोरी का हिस्सा नहीं है, अब वो मार्केटिंग का भी हिस्सा बन चुका है। एक वो मार्केटिंग का टूल बन चुका है जिससे कि लोग थिएटर में जाएंगे। फिर 1990 के बाद आए रीमिक्स कल्चर, दी लेजी शॉर्टकट्स। ओल्ड सॉन्ग ऑलरेडी जो हिट थे उनको रीमिक्स करके मूवी के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि नए सॉन्ग्स पर रिस्क लेने से आसान है। ओल्ड सॉन्ग इज इक्वल टू गारंटेड व्यूअरशिप। अब ऐसा नहीं है सारे सॉन्ग्स बुरे होते हैं, कुछ सॉन्ग्स बहुत ही बुरे होते हैं, पर रीमिक्स से क्या होता है ना, फील चली आती है एक प्रोमिनेंट सीन की। ओरिजिनल सॉन्ग होता है वो एक पर्टिकुलर सीन के लिए लिखा होता है, एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए लिखा होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल होता है वो एक इमोशनल सीन के लिए गाया गया होता है, वो किसी रैंडम सीन के लिए गाया नहीं गया होता है। तो उससे मूवी पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक सॉन्ग जो ओरिजिनल एक इमोशन सीन के लिए लिखा गया था, एक किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए लिखा गया था, उसे किसी रैंडम पार्टी सीन में घुसा दिया जाता है, किसी ऐसे रैंडम सीन के या रैंडम करेक्टर के लिए लगा दिया जाता है। उससे सॉन्ग सरवाइव करता है लेकिन स्टोरी मर जाती है। आइटम सॉन्ग्स ओरिजिनली कोई चीप कॉन्सेप्ट नहीं था। 1950 से 1970 के टाइम में बोल्ड या सेंसुअल सीन्स दिखाना बैन था, तो फिल्म मेकर्स ने सिंबलिज्म यूज करना स्टार्ट किया। रेन, कैंडल लाइट, डांसिंग, वेट होना, वेट सीन्स, ये सब इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन था। एग्जाम्पल, रूप तेरा मस्ताना 1969 की एक सिंगल टेक सॉन्ग था, नो वल्गैरिटी एंड प्योर पैशन। दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक बोल्डनेस। लेकिन 1980 से 1990 तक इंडस्ट्री में एक इकोनॉमी बैटलफील्ड बन गया था, क्योंकि 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गई थी। एमटीवी कल्चर, कंपटीशन सब बढ़ गया था। यूजर समझ गए थे कि एक बोल्ड सीन इज इक्वल टू गारंटेड ट्रेलर हिट। पहले क्या था, एक सॉन्ग इज इक्वल टू हाफ फिल्म हिट, अब हो गया था एक बोल्ड सॉन्ग इज इक्वल टू गारंटेड ट्रेलर हिट। यहाँ से बॉर्न हुआ था आइटम सॉन्ग एरा। टोली के पीछे क्या है, कंट्रोवर्सी हुई थी पर थिएटर फुल हो गए थे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, आउटरीच भी हुआ,
लेकिन हिट भी हुई। तो जितना आउटरीच होता है उतनी पब्लिसिटी मिलती है। खलनायक बॉक्स ऑफिस डबल हो गया था आफ्टर दी कंट्रोवर्शियल सॉन्ग। इंडिया ओपन हो रहा था, एड्स बोल्ड हुए, टीवी पे ग्लैमर आया, सोशल मीडिया ग्रो कर गया। फिल्म मेकर्स ने बोला पब्लिक को बोल्ड चाहिए, स्टाइल के साथ देते हैं। फिर आया हमारे पास शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल से, बेबी डॉल, ये सब फिर गाने आए मार्केट में। तो ये सब सिर्फ गाने नहीं थे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। एक सॉन्ग रिलीज इक्वल टू हाफ मूवी का बज रेडी, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ व्यूज, और लोग अब के टाइम पे बोलते हैं कि अरे वो शीला वाली मूवी आ रही है। पहले के टाइम पे मूवी याद रखते थे लोग, पर अब गाना याद रखते हैं, मूवी का नाम तक लोगों को याद नहीं होता है। एक छोटा सा फैक्ट, इकोनॉमी टाइम 2011 ने लिखा था एक आइटम सॉन्ग का मार्केट वैल्यू 5 से 10 करोड़ तक होता है। ये 2011 का है, अगर 2025 का देखोगे तो मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया होगा। अब खुद सोचो, एक 4 मिनट का गाना मूवी का बजट का आधा रिकवर कर देता है। दैट्स नॉट अ चीप, दैट्स अ बिजनेस मूव। अगर हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी साइकोलॉजी, डिजायर, इंडिया ओपनली बोल्ड नहीं है बट सीक्रेटली बोल्ड है। सोसाइटी बोल्ड है, ये वल्गर है, ये चीज बुरी है, ये गाने क्यों सुनता है तू, ये ऐसा है, पर क्लैप्स थिएटर में वहीं मरते हैं। ओल्ड सॉन्ग एक एस्केप बन गया है, अ वे टू फील व्हाट दे कांट से। एक साइड गिल्ट, एक साइड थ्रिलर, ये ड्युअलिटी ही बॉलीवुड का यूएसपी बन गया था। फिर आया 2020 फ्रॉम ऑब्जेक्टिफिकेशन टू पावर। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो पता नहीं क्या मेरे ऊपर लीगल केसेस ठुक जाएंगे, बट यस, ये स्टेटमेंट ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वीडियो का फाइनल ब्रेकडाउन, तो जब कोई आपसे बोलता है आजकल के गाने में तो बस आइटम सॉन्ग्स ही हैं, मैं बोलता हूँ हाँ सही कह रहा है, क्योंकि स्टोरी वीक पड़ गई है और गाने अब सर्वाइवल टूल बन गए हैं। पहले के गाने से तुम्हें करेक्टर का इमोशन मिलता था। कोई भी गाना फिलर नहीं होता है, वही तो फिल्म की फील होता है, बट अब वो भी हम खोते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अपना ओपिनियन कमेंट में डाल देना। एंड अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप अपना ओपिनियन के थ्रू वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं।